अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विज़ के बारे में। क्विज़ आपने किस तरह करना है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने क्विज़ करने से पहले ज़हन नशीन कर लेनी है। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है व्यू कानपुर, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपकी रहनुमाई होती रहे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना LMS खोलें और ये देखें कि कौन सी असाइनमेंट या क्विज़। असाइनमेंट बनाने के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर डाल दूँगा, और अभी हम क्विज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप खोलेंगे LMS। ठीक है जी, LMS आप खोलेंगे तो अभी जो आपके पास होम स्क्रीन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो CS101 है। यहाँ पे जो एक्टिविटी टैब्स हैं कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा, और इस तरह इंग्लिश 101 में भी कोई भी एक्टिविटी टैब नहीं हाईलाइट हो रहा। हाईलाइट से मुराद है कि अगर यहाँ पे कोई क्विज़ या असाइनमेंट आ जाएगी तो उस तरह की नंबरिंग आ जाएगी आपके सामने, वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये ISL इस्लामिया 202 का इस्लामिक स्टडी का एक क्विज़ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक क्विज़ आया हुआ है। और इस तरह नीचे देखें, जैसे कि पहले बताया हुआ है, तो सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसमें एक अनाउंसमेंट आई हुई है। तो ये चीज़ें सारी चेक करने के लिए चीज़ें क्या करना था कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है माई टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर है यहाँ पे होम बटन के बिल्कुल नीचे। आप उसको अगर क्लिक करें तो यहाँ पे कैलेंडर नज़र आता है। इसमें 2 कैटेगरी होती है। माई टू डू कैलेंडर एक जो है वो जनरल व्यू है, और सेकंड जो है वो क्लासिक टू डू है। क्लासिक टू डू पे क्लिक करें आप, और फिर आपके सामने आपके LMS में आने वाली तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट क्विज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। जैसा कि इस्लामिया 202 है, SOC इंग्लिश, और मतलब क्विज़ 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 4 तक होते हैं, वो सारे क्विज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। और दूसरा क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको क्विज़ करने से पहले लाजमी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने क्विज़ LMS खोला हो कोई 3 से 4 दिन पहले, और फिर आपको किसी दोस्त से पता चला कि क्विज़ आया हुआ है, और आप फ़ौरन से LMS ओपन करते हैं तो पता चलता है कि ना ID लग रही है और ना ही पासवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है, आपके पास LMS ID और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है, किस क्विज़ का सब्जेक्ट का क्विज़ है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और की तैयारी कर रहे हों और क्विज़ किसी और का निकल रहा है। तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए, आपको ड्यू डेट पता होना चाहिए। इसका ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, किस डेट को ओपन होना है और किस डेट को इसने क्लोज़ होना है। ऑलमोस्ट क्विज़ के लिए जो हैं वो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स क्विज़ के लिए होते हैं। आप ये याद रखिएगा। चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको क्विज़ का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, ये आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं उसी सब्जेक्ट में जो आपका जिसमें आपका क्विज़ होने वाला है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, किस पे करेंगे,
चाहे तो आप मोबाइल पे कर लें या आप इसको लैपटॉप पे कर लें या आप पीसी पे कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके पास जस्ट आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपको क्विज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले आईडी पासवर्ड हमें याद था, ठीक है, हमने एलएमएस खोल लिया और एलएमएस के बाद हमने चेक किया कि माई टू डू कैलेंडर में जाके क्लासिक व्यू को क्लिक किया और हमें पता चला कि हमारे पास एक क्विज़ है ISL 202 और यहाँ पे देखें कि ये ओपनिंग डेट है, जहाँ मैंने बताया था कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है और उससे पहले हमें सब्जेक्ट पता चल गया है कि कोई सब्जेक्ट जो है वो है हमारा इस्लामियत 202, क्विज़ नंबर 1 है, ओपनिंग डेट 30 है, यानी कि आज 30 है, हम 30 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कल तक किया जा सकते हैं, रात 12 बजे तक। इसके लिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे काफ़ी होते हैं। और फिर क्या करेंगे, जब आपने क्विज़ करना है, अब हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए, ड्यू डेट भी हमें पता चल गई, वो हमने देख ली वहाँ पे। अब क्विज़ का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस देखने के लिए हम क्लिक करेंगे होम पेज के ऊपर, होम पेज पे जाएंगे वापस। अभी हम जो है ना वो टू डू कैलेंडर में क्लासिक टू डू के ऊपर हैं, जहाँ पे हमें आने वाली तमाम एक्टिविटीज़ एक टेबल की फॉर्म में नज़र आ रही है। अच्छा, हमारा होम पेज ओपन हो गया है। होम पेज में हम जाएंगे नोटिफिकेशन के अंदर, अभी पेज ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे। हमें पता है कि इस्लामियत 202 का क्विज़ है। अब हमने देखना है सिलेबस के कितने चैप्टर्स, कितने पेजेस, कितने लेसन के अंदर से ये क्विज़ है। हमने ओपन की है नोटिफिकेशन और ये देखें पहला हमारे सामने जो है वो क्विज़ नंबर 1 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वो कहते हैं जी, डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इन्फॉर्म दैट क्विज़ नंबर 1 ऑफ ISL 202 विल बी ओपन ऑन मंडे 30। आज ओपन है, ओपन हो चुका है, आज मंडे है और ये ट्यूसडे 31 मई तक चलेगा। इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो कहते हैं ये आप पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शन में आपको बता भी देता हूँ नेक्स्ट वो। और इसके बाद क्या कहते हैं जी, ये देखें, कवरिंग लेक्चर नंबर 1 to 6, 1 से लेकर 6 नंबर लेक्चर तक ये शामिल होगा। हर क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड हो गए और वो कह रहा है कि कोशिश करें कि 60 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको अटैम्प्ट कर लें। और यहाँ पे कह रहे हैं अटैम्प्टिंग क्विज़ेस यूनिक एंड एक्सटर्नल, मतलब वो एक ही सिमत में चलेगा, फॉरवर्ड ही होगा, आप उसको बैक नहीं कर सकते। बस लोग सोचते होंगे कि अगर आंसर गलत हो तो उसको बैक करके दोबारा से लगा दें, ऐसा नहीं है। ड्यू डेट के बाद जब आप इसको ओपन कर लेते हैं ड्यू डेट में, तो जब आप क्विज़ स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये 90 सेकंड का टाइम मिलता है। आंसर आप दे के उसको सेव कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी करके दिखाता हूँ। और अगर आप 90 सेकंड के अंदर नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा। बैक बटन को प्रेस नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं है, रिफ़्रेश मत करें उसको बार बार पेजेस को। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट होती है, खैर ये ऑटोमेटिक चीज़ें उसमें LMS में होती हैं, तो ये ज़रूरत नहीं होगी आप इसको ढूंढने की और जाके इसको डिसेबल करने की। ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं कि सिंपली आप उसको 1 से लेकर 6 चैप्टर तक पढ़ लें। अब मैं दिखाता हूँ कि 1 से लेकर जो 6 है टॉपिक्स वो कितने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा होम पेज के ऊपर और फिर हम जाएंगे इस्लामिया 202 और उसके अंदर हम जाएंगे, जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये देखें, मैंने इस्लामिया 202 का पेज खोला है और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड फाइल में है उसकी बुक्स अवेलेबल, ठीक है जी। यहाँ पे इस्लामिया 202 कंप्लीट हैंड आउट लेक्चर नंबर 1 to 30 लिखा हुआ है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
ये हमारे पास डाउनलोड हो गए। इसको ओपन कर लेते हैं और ये ओपन हो गया। 1 से लेकर 6 तक है। और ये देखें जी पेजेस नंबर हैं हमारे 1 से लेकर 6 तक। तो ये मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने इसको रीड करना है। मतलब आप पेज नंबर 28 तक इसको रीड करेंगे, 1 से लेकर 28 तक थोड़ी अच्छी तरह रीड कर लें। बहुत सारी चीज़ें जनरल सी होती हैं इसमें, तो वो आप करेंगे। ठीक है जी, ये पेज नंबर ऊपर ज़्यादा चला गया, 62 नंबर। खैर आप समझ गए हैं कि सिलेबस कहाँ से देखना है और बुक्स कहाँ से लेनी है। हैंड आउट इसको कहा जाता है, हैंड आउट्स, सॉफ्ट कापी, बुक, जो भी कह लें इसको। तो वापस हम चलते हैं होम पेज के ऊपर। एक और चीज़ ज़रूरी बता दूं आपको कि क्विज़ के ऊपर गए हैं ना जब हम इसको करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, वीयू टू टेक क्विज़ इन क्रोम ब्राउज़र इट इज़ मैंडेटरी टू इंस्टॉल इनेबल वीयू क्विज़ फायरवॉल। ये एक एक्सटेंशन वीयू ने बनाई हुई है, तो इसको वो कहता है कि इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसको इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये हम चले गए एसओसी में, वापस हम उसमें जाते हैं इस्लामियात में। खैर जो भी क्विज़ करना हो क्रोम में या इसमें, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हम वापस यहाँ पे आ गए हैं इस्लामियात 202 में। इसको देखते हैं कि अब देखें यहाँ पे मैंने टेक क्विज़ किया है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने इसको इंस्टॉल की थी। और सेटिंग मोर टूल्स एक्सटेंशंस, खैर ये आपको मैसेज दे देगा, ठीक है, कि भाई इंस्टॉल है तो या नहीं है। स्टार्ट क्विज़ करते हैं। स्टार्ट क्विज़ करने से यहाँ पे ना आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने उसको देख के सॉल्व करना है। खैर मैं अभी चूँकि अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ तो फिर मुझे इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा कंप्लीट करके, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा। तो जो स्टूडेंट का है वो खुद इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वापस हम जाते हैं कि ये एक्सटेंशन है, ये आपको इंस्टॉल करने की। अगर आप इसको क्लिक करें इंस्टॉल करने के लिए, तो वो कह रहा है क्रोम इंस्टॉल। वो कहता है जी क्रोम के लिए ये है इंस्टॉल करने के लिए। फ़िलहाल मैंने इसको फायरफॉक्स के ऊपर किया हुआ इंस्टॉल। हो सकता है कि जब इसको आप इसके ऊपर करें फायरफॉक्स में तो ये आपसे इसका मैसेज ना आए कि आप इंस्टॉल करें। आप ही चाहे तो आपने ऐड अवेलेबल ऑन क्रोम को करके ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो इस तरह फिर आप क्विज़ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक वीडियो में आपको लाइव डेमो भी भेजूँगा क्विज़, उसमें जस्ट क्विज़ को ना सॉल्व किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं क्विज़ कहाँ से देखना है। तो सिंपली करें। दोबारा से मैं कुछ चीज़ें आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी। होम पेज के ऊपर टू डू कैलेंडर, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जो भी क्विज़ है आपको इस तरह हाईलाइट नज़र आ रहा होगा, और बाकी सिलेबस आपने उसका देख लेना है अनाउंसमेंट्स में, और बुक आपने फिर उसके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर लेनी है, और अच्छी तरह पढ़ के इंशाल्लाह आपने फिर उसको करना है। तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। कोई भी अब इसमें अगर समझ ना आई हो तो आप कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल पे करें, लैपटॉप पे करें, किसी पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी अच्छी हो और किसी भी डर को जहन में ना लाएं। अगर थोड़ा सा भी डर होगा तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और लास्ट में वही मैसेज कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हम बनाते हैं आपके लिए वो आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।